अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यूँ तो शहर कराची में किसी का मारा जाना एक आम सी बात हो गई है। रोज़ाना ही डाकू किसी न किसी को टपका के चले जाते हैं और लोगों के लिए एक आम सी खबर है। जब लोग ये खबर सुनते हैं तो बस उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उसके बाद कोई एक्शन लेने की बात नहीं होती और इदारे भी कोई हरकत में ख़ास नहीं आते, क्योंकि वो भी जान चुके हैं कि लोगों के लिए अभी आम बात है कि कोई मारा जाए। किसी की जान की कोई कीमत इस शहर के अंदर बाकी नहीं रही है। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता 2 दिन कबल कि सरीना मोबाइल मार्केट एक बहुत मशहूर और मारूफ़ मोबाइल की मार्केट है, मोबाइल का मॉल है जो कि कराची के अंदर मौजूद है। यहाँ एक बंदा जो कि बड़ा मारूफ़ था, पहले भी एक आध वो किसी प्रोग्राम में टीवी के आ चुका है, वो वीडियो बना रहा था, व्लॉगिंग कर रहा था क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। तो क्रिकेट के ऊपर वो व्लॉगिंग कर रहा था और इस दौरान उस मोबाइल मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने उस बंदे को जान से मार दिया, गोली मार दी। उसी वक्त वो जाँ बाग हो गया, उसी वक्त वो शहीद हो गया वहाँ पर। अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। अब सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि जनाब मैं अपने होश में ही नहीं था, मैं अपने आपे में ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या कर दिया। देखिए, आपको पता चले या ना पता चले, पुलिस कार्रवाई करे या ना करे, इदारे हरकत में आए या ना आए, एक माँ से उसका बेटा छिन गया, बच्चों के सर से वापस आया उठ गया। सुना है वो इकलौता बेटा था, अपने घर का इकलौता वारिस्ता करने वाला था, मगर अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसका घर जो है वो वीरान हो गया और उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी जो बीवी थी वो बेवा हो गई है और माँ बाप जो एक ही लौता बेटा था उनका, और जिनका एक लौता बेटा होता है, एक ही बेटा होता है, वो जानते हैं कि बेटे की कितनी कीमत क्या होती है और बेटा कितना बड़ा सहारा होता है बुढ़ापे का। और सहारा हो या ना हो और बीवी बच्चे हों या ना हो, बहरहाल इंसान की जान की कोई कीमत होती है। इंसान इस दुनिया में जब आया है तो उसकी जान की कोई कदर व कीमत होनी चाहिए। मगर हमारे शहर के अंदर जो है ना वो पैसे की बड़ी कीमत है, रुपये की बड़ी कीमत है, लेकिन इंसानी जान की जो है ना वो कीमत बिल्कुल भी बाकी नहीं रही है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस शहर में, ऐसे शहर में रह रहे हैं कि जहाँ हमारी कोई कदर कीमत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कदर कीमत है तो पैसे की। कार्रवाई भी अगर कानूनी होगी तो उसी शख्स के लिए होगी जिसकी जेब में पैसा होगा। कोई सुनी जाएगी किसी इदारे के अंदर तो उसी शख्स की सुनी जाएगी जिसकी जेब में पैसा होगा, और अगर कोई कानून हरकत में आएगा तो सिर्फ उसी शख्स के लिए आएगा जिसकी जेब में पैसा होगा। गरीब आदमी को जब जिसका दिल चाहे जहाँ दिल चाहे लेके मार दे, पीट दे, लूट ले, कुछ भी कर ले, किसी के लिए कोई मसला नहीं है। और अब अगवाकारी का एक बहुत बड़ा मसला चल चुका है। अंदरून सिंध के अंदर जो कच्चे के डाकू एक्टिव हुए हैं, कई लोग जो है वो बाजियाब नहीं हो पाए, कई लोग अगवा हुए हैं और लोगों से लाखों रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। कानून नाम की कोई चीज़ सिंध के अंदर कम से कम जो है वो हरकत में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हमारे खुद जानने वाले एक दो लोग हैं जो मुस्तकिल कई दिनों से जो है वो कच्चे के डाकुओं के कब्जे में, मगर वो 50 लाख का मुतालबा कर रहे हैं और 50 लाख देना किसी के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। सब कुछ बेच बाच की भी कोशिश करे तब भी वो 50 लाख की रकम अदा नहीं कर पाता। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि हम सब अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए हमें ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा, हमें ख़ुद अपने हुकूक लेने पड़ेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हुकूमत की गलती बाद में है, सबसे पहली गलती आवाम की है। आवाम को अपने हक़ के लिए, आवाम को अपने हुकूक के लिए खड़ा होना होगा। जब तक मैं और आप ख़ुद अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, मैं और आप खुद खड़े होकर अपना हक़ नहीं मांगेंगे, तब तक यही होता रहेगा। देखिए, 1 2 3 4 करते करते हम लोग मरते ही चले जा रहे हैं और फिर जो ज़िंदगी जी भी रहे हैं ना, जो ज़िंदा भी हैं वो भी डर और खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कब तक जिएंगे? एक ही साथ निकलें, एक ही साथ जो है वो जो कुर्बानी देनी है वो एक साथ देते हैं और निकल कर फिर इस शहर को तो मुस्तकिल तौर पर इन दहशतगर्दों से, इन बदमाशों से, इन गुंडों से आज़ाद करवाते हैं। यही एक हल है, यही एक तरीका है इस शहर को और इस मुल्क को महफूज़ करने का, वो तरीका है इनकलाब का। मुझे और आपको अपने हुकूक के लिए बहरहाल घर से बाहर निकलना होगा। ये दिमाग ना बनाए कि जनाब फ़लाँ का बेटा मरा है, ठीक है मेरा बेटा तो महफूज़ है, लेकिन कल को याद रखें कि आपके बेटे के ऊपर भी, आपके घर के किसी फ़र्द के ऊपर भी ये दिन आ सकता है। आपको भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। एक मोबाइल के लिए, एक वॉलेट के लिए, चंद हज़ार रुपये के लिए कोई आपके बेटे को भी गोली मार के जा सकता है। लिहाजा मुझे और आपको खड़ा होना होगा, मुझे और आपको होश के नाखून लेने होंगे। कराची शहर को महफूज़ बनाने के लिए और कराची शहर को अमन व अमान का शहर बनाने के लिए हमें ही बाहर आना होगा। जब तक कराची वाले ख़ुद कराची शहर के अमन व अमान के लिए और इस शहर को महफूज़ बनाने के लिए मैदान में नहीं आएंगे और ये सारा का सारा निज़ाम जब तक गैरों के हाथ में रहेगा, तब तक याद रखें कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं होगा, इस शहर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्यों ही हर दूसरे दिन जो है वो किसी माँ की गोद उड़ेगी और किसी बच्चे के सर से जो है वो बाप का साया छीनेगा। कहीं कोई मर्द मारा जाएगा, कहीं कोई औरत मारी जाएगी या कहीं कोई बच्चा शहीद कर दिया जाएगा और इसी तरीके से सारा सिलसिला चलता रहेगा। जब तक मैं और आप अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बराए मेहरबानी कराची वालों से गुजारिश, अपने हक़ के लिए खड़े हों, अपने हुकूक का मुतालबा करें, हुकूमत सिंध से भी मुतालबा करें, हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करें, रोडों पर निकल आएँ। अगर शहीद एक बंदा हुआ है तो ये शहादत, ये खून हम में से हर एक के कपड़ों पर है, क्योंकि हम इस शहर के रहने वाले, हम में से हर एक इस खून का ज़िम्मेदार है। एक ऐसा हो सकता है कि एक अमन व अमान का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ
सैकड़ों लोग बसते हैं, सैकड़ों कम्युनिटीज़ बसती हैं। वहाँ कोई किसी को मार के चला जाए और कोई पूछने वाला ना हो और कोई कानूनी सज़ा देने वाला ना हो। ऐसे मुस्तकिल केसेस सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक लड़के का केस नहीं है, इससे 2 दिन पहले भी एक केस सामने आया था, जहाँ एक लड़के को जो है वो शहीद कर दिया गया था। कुछ स्नैचिंग वगैरह का मामला था और इस सिलसिले में उस बंदे को शहीद कर दिया। और इस तरीके के मुस्तकिल वाक़यात हर दूसरे तीसरे दिन होते रहते हैं। तो लिहाजा कराची वालों को होश के नाखून ले लोगे, निकलना होगा। और एक ही हल है और एक ही तरीका है, वो है इनकलाब। हम सबको निकलना होगा, अपने जहनों को बनाना होगा। हम निकलेंगे तभी कोई फ़र्क पड़ेगा, तभी कोई हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।